जीवन उतार चढ़ाव से भरी यात्रा है और कभी कभी हमें इसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरणा की खुराक की आवश्यकता होती है। जब आप आशा करना छोड़ देते हैं तो आप सब कुछ खो चुके होते हैं, और जब आप अपना सब कुछ खो देते हैं तो एक उम्मीद ही है जो आपको हारने नहीं देती है। हर बादल में आशा की एक किरण होती है। अतीत तथ्यों से बना है। मुझे लगता है कि भविष्य सिर्फ आशा है। यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। बीते हुए कल में हर खुशी का सपना और हर आने वाले कल में आशा की दृष्टि। आशावाद वह विश्वास है जो उपलब्धि की ओर ले जाता है। आशा और आत्मविश्वास के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। कभी भी हार की बात मत करो, केवल आशा, विश्वास, जीत जैसे शब्दों का प्रयोग करो। वास्तविकता यह है कि आशा सभी बुराइयों में सबसे ज्यादा बुरी है, क्योंकि वो मनुष्य के कष्ट को लंबा खींचती है। यह कोई भी नहीं जानता कि अगले पल क्या हो सकता है, फिर भी हम आगे बढ़ते जाते हैं क्योंकि हमें उम्मीद है, क्योंकि हमें विश्वास है। यदि आप खुशी, आशा, सफलता और प्यार के बीज बोते हैं तो ये सब आपके पास कई गुना होकर वापस आएगा। ये प्रकृति का कानून है। हम अच्छे भाग्य के जितने कम लायक होते हैं उतनी ही उसकी उम्मीद करते हैं। उम्मीद वो आखिरी चीज है जो इंसान हारने से पहले करता है। एक सकारात्मक दिमाग हमेशा आशा करता है क्योंकि उसके पास ऐसा करने का कारण होता है। बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच उम्मीद होती है। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं, ये बात हमेशा याद रखो, कैसे भी हालात हो, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे, चाहे वह पति या पुत्र। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। जहाँ कोई उम्मीद नहीं है, यह आविष्कार करने के लिए हम पर निर्भर है। आवश्यकता की पहली गुणवत्ता साहस है। दूसरों के आशा से अधिक कर दिखाना ही आपकी असली सफलता है। आप कभी भी आशा करना न छोड़ें, क्योंकि आप ये कभी नहीं जान सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। अगर आप उम्मीद करना छोड़ देंगे तो आप वो नहीं पा सकेंगे जो उम्मीद से ज्यादा है। उम्मीद है हम आधे रास्ते पर हैं जहां हम जाना चाहते हैं, और यदि हमने उम्मीद खो दी है इसका मतलब हम हमेशा के लिए खो गए हैं। जब आपके सामने कोई परेशानी आती है तो होप या उम्मीद ही ऐसा शब्द है जो उस समस्या से लड़ने में मदद करता है। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखें। इस उम्मीद के साथ आशा करें कि एक दिन सब कुछ सही होने वाला है। बस मेहनत करें, सच्चाई का रास्ता कभी न छोड़ें और उम्मीद का दामन कभी न छोड़ें। वक्त चाहे कितना भी अंधकार में क्यों न लगे, बस प्रेम और उम्मीद हमेशा जिंदा रखें। आशावादी होना एक विश्वास है जो हमें हमेशा उपलब्धि की तरफ ले जाता है। बिना आशा व उम्मीद के कुछ भी नहीं किया जा सकता। इस दुनिया की ज्यादातर जरूरी चीजें उन व्यक्तियों ने प्राप्त की है जिन्होंने कोई उम्मीद न होने के बावजूद भी अपना प्रयास लगातार जारी रखा, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी इस संसार जो भी होता है वह केवल उम्मीद के कारण ही होता है। निराशाओं के गहरे अंधकार में
जो नन्ही नन्ही आशाओं की धुंधली सी किरणें खोई सी रहती हैं, उनका भी जीवन में कम महत्व नहीं होता। असफलताएं सीमित हैं, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए, परंतु आशाएं, उम्मीदें अनंत हैं, जो हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आशा मनुष्य के लिए अमृत के समान है। जिस तरह पेड़ पौधों को सूरज से जीवन मिलता है, उसी तरह आशा से मनुष्य में नए उत्साह का संचार होता है। सपने हमेशा ही सच नहीं होते, पर जिंदगी तो उम्मीद पर टिकी होती है। उन लोगों की उम्मीदों को कभी न टूटने दें, जिनकी आखिरी उम्मीद आप ही हो। कभी किसी को आशा से वंचित मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है उनके पास बस यही हो। बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना भी बेकार है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं, तो हमारा भाग्य भी सुंदर होगा। जैसे जिसकी सोच, वैसे उसके कर्म, जैसे जिसके कर्म, वैसे उसके फल। सब कर्मों का खेल है, जो किया वो वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है, कल उसे कोई रुलाएगा। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले एक पवित्र उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, और फिर उसकी सिद्धि के लिए अच्छे कर्म किए जाते हैं। विचार उद्देश्यों की ओर ले जाते हैं, उद्देश्य कार्रवाई में आगे बढ़ते हैं, क्रियाएं आदतें बनाती हैं, आदतें चरित्र तय करती हैं, और चरित्र हमारे भाग्य को तय करता है। यदि अच्छा बोया जाता है, तो अच्छा एकत्र किया जाता है। जब सकारात्मक चीजें बनाई जाती हैं, तो वह अच्छी तरह से लौटती है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। हर किसी को कर्म फल भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा कर्म की पहचान समय खुद देता है। सफलता और शक्ति के इच्छुक व्यक्ति को निरंतर अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्म दो दिशाओं में चलता है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे, तो जो बीज हम बोएंगे, उसका फल हमें सुख मिलेगा। अगर हम गैर पुण्य कार्य करते हैं, तो परिणाम भुगतना पड़ता है। हम जैसी फसल बोते हैं, वैसी ही काटते भी हैं। ऐसा है कर्म का क्षेत्र। जब आप एक अच्छे इंसान को देखते हैं, तो उसके जैसा बनने के बारे में सोचें। जब आप किसी को इतना अच्छा नहीं देखते हैं, तो अपनी कमजोरियों पर विचार करें। हम किसी को दोष न दें, हम अपने कर्मों को दोष दें। सब कुछ दिमाग पर आधारित है। दिमाग से चलता है, दिमाग से बना है। यदि तुम अशुद्ध मन से बोलते और काम करते हो, तो दुख तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के पदचिन्हों पर चलते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, बस जांच लें, क्या ये सब आपके बारे में है, या ये सभी की भलाई के लिए है। यह अच्छे और बुरे कर्म के बारे में किसी भी भ्रम को दूर करता है। यदि आप दोष देते हैं, तो दोष आपके पास वापस आ जाएगा। यदि आप तारीफ करते हैं, तो आप देखेंगे कि यह आपके पास कई गुना वापस आता है। यह आकर्षण का नियम है। आप जो कुछ भी फेंकते हैं, वह आपके पास वापस आ जाता है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में सिखाया है, कर्म योग का रहस्य जो बिना किसी फलदायी इच्छा के कर्म करना है। वासना से मन का भ्रम होता है, फिर स्मरण की हानि, कर्तव्य का विस्मरण। इस हानि से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। इंद्रियों के कारण होने वाली गर्मी, सर्दी, दर्द और सुख क्षणभंगुर हैं, शुरुआत और अंत के साथ, तो उन्हें बहादुरी से सहन करो। अर्जुन, किसी को काम करने का अधिकार है, लेकिन फल अच्छे काम की उम्मीद करने का अधिकार नहीं है। अच्छे काम के परिणाम को कभी भी कार्रवाई का
एकमात्र मकसद न होने दें और न ही निष्क्रियता की ओर झुकाव को हावी होने दें। जो कर्म के फल से विरक्त होकर अपने में सामंजस्य बैठा लेता है वह अमर शांति को प्राप्त करता है, परंतु जो इसमें बंधा हुआ है वह फल की इच्छा से अस्थिर और उत्तेजित रहता है। विश्वास बहुत ही नाजुक सी नींव है जिस पर सभी रिश्ते बने होते हैं। भले ही किसी पर अंधविश्वास न करें, पर उस पर शक भी न करें। विश्वास और समझ में बड़ा ही मामूली सा फर्क है। सिर्फ गलत समझ से हम विश्वास खो देते हैं। दूसरे के भरोसे का सम्मान करें और अपने भरोसे पर यकीन करें। ये दुनिया ऐसे ही चलती है, इसलिए न तो आप किसी का विश्वास तोड़ें और न ही किसी पर शक करें। भले ही अंधविश्वास न करें, लेकिन एक बार विश्वास जरूर करें। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पे आती है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता, अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता है। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। अच्छे के साथ अच्छा बने, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा तो जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुमने भी है। और जुबान दूसरों के पास भी। अपने रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करें। दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सदैव अंतर्मन की सुनिए और उसे ही मानिए। जब भी हम कोई काम करते हैं, हम अपने आप से बातें करते हैं, हमें हमेशा अपने मन की सुनकर ही निर्णय करना चाहिए, क्योंकि ये मन ही होता है जो आपको सब कुछ सच सच बताता है। आज की वीडियो सिर्फ यही समाप्त होती है। आशा करते हैं आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, राधे कृष्णा।